अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। बच्चों, आज हम कुरान को सीखने और सिखाने के सिलसिले में चैप्टर नंबर 10 शुरू कर रहे हैं, सबक नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। वर्ड मीनिंग की नोटबुक लेकर बैठिए और क्वेश्चन आंसर यानी जो प्रैक्टिस की नोट है आपकी उसको लेकर बैठिए, ताकि जो वर्ड मीनिंग या जो सेंटेंसेस, जो जुमले आपको बताए जाएं उनको आराम से आप नोट कर सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन बताए थे इससे पहले वाली वीडियो में। एक तो ये था, हमने इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन बताए थे। एक तो था ये मन अंता, मन अंता यानी तू कौन है, तू कौन है। ओके। और दूसरा था हल अंत कबीर, हल अंत कबीर, क्या तू बड़ा है, क्या तू बड़ा है। ये 2 क्वेश्चन थे। अब मैं आपको कई सारे क्वेश्चन लिखकर बताऊंगा और उनके आंसर आपको लिखकर बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कुछ और क्वेश्चन दूंगा जिनके आंसर आपको खुद लिखने हैं। पहले तो आप देख लीजिए किस तरह से करना है, वो आप पहले देखिए। देखिए, मन अंता, अगर कोई हमसे पूछता है मन अंता यानी कि आप कौन हैं, तो आपको आंसर देना है अना मुस्लिमुन। ठीक। और अगर आपसे कोई पूछता है हल अंत मुस्लिमुन, क्या आप मुस्लिम हैं, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ लगाएंगे आप नाम, नाम अना मुस्लिमुन, आप इस तरह कहेंगे। ठीक है, नाम अना मुस्लिमुन, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। इसका ट्रांसलेट कर देता हूँ। हल अंता मुस्लिमुन, क्या आप मुसलमान हैं, क्या आप मुस्लिम हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपने क्या दिया था, नाम अना मुस्लिमुन। तो पहले देखिए, नाम को कहते हैं हाँ, ओके। अना मतलब मैं, मुस्लिम मतलब मुस्लिम। ठीक है, ये सेम है। तो क्या ट्रांसलेट हुआ इसका, हाँ, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। इसका ये ट्रांसलेट हुआ, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। ओके बच्चों, चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको कि किस तरह से करना है। अगर कोई किताब रखी है या कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉप पर बैठे हुए हैं, ठीक है,
और आपका मोबाइल रखा हुआ है, तो आप कैसे पूछेंगे मोबाइल के बारे में? अगर किसी से पूछना है कि ये क्या है, तो आप कैसे पूछेंगे? पहले आपको सिर्फ ये पूछना पड़ेगा कि ये क्या है। तो कैसे पूछेंगे? मा हाजा। कैसे पूछेंगे? मा हाजा। मा हाजा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मा हाजा, इसका ट्रांसलेट है ये क्या है। ये क्या है, हिंदी में इस तरह पूछेंगे, अरबी में इस तरह पूछेंगे। ओके, अब इसका ट्रांसलेट तो हो गया, मगर इसका आंसर क्या होगा? मा हाजा। तो आपको बताना है हाजा हातिफुन। क्या बताना है? हाजा हातिफुन। हातिफुन, ये मोबाइल है। इसका ट्रांसलेट है ये मोबाइल है। इस तरह बताना है आपको, ठीक है। ये वही वर्ड्स हैं, हाजा और माँ और हल। ये हल है ना आपका, ये देखिए। और ये कबीरुन, ये वही वर्ड हैं जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने नया वर्ड कोई नहीं लिया है, सिर्फ एक वर्ड ज़रूर लिया है, ये वाला हातिफुन। ये हातिफुन मोबाइल, ठीक है। ये पुराने वर्ड्स ही हैं जो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी मोबाइल के बारे में, मोबाइल को रख देते हैं टेबल पर और हम पूछते हैं हल हादा हातिफुन। कैसे पूछेंगे? हल हाजा हातिफुन, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? क्या ये, क्या ये मोबाइल है? क्या ये मोबाइल है? तो इसका आंसर कैसे देंगे? यहाँ पर लिखेंगे आंसर, नाम हाजा हातिफुन। ये देखिए माशाल्लाह कितनी आसान है अरबी, है ना। हल हाजा हातिफुन, नाम हाजा हातिफुन। आंसर कैसे देंगे इसका? नाम हाजा हातिफुन। कितना आसान है। इसका ट्रांसलेट क्या है? हाँ ये मोबाइल है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर देंगे और इस तरह से इसका ट्रांसलेट होगा। तो बच्चों कितना आसान है अरबी, ठीक है। अगर आप इन सेंटेंसेस को याद कर लेते हैं तो आराम से आप माशाल्लाह अरबी बोल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको अगला काम देता हूँ। क्या काम देना है? मैं कुछ हिंदी के सेंटेंस बनाकर दिखा रहा हूँ, आपको उसकी अरबी बनाना है और अरबी बना करके आपको कमेंट में लिखना है। क्या? चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी। तू कौन है? ठीक, एक तो इसकी अरबी बनाना है, ये क्वेश्चन है आपका। दूसरे, आप कौन हैं? ठीक है, एक इसकी अरबी बनाना है आपको। ओके, चलिए। मैं इंसान हूँ। मैं इंसान हूँ। ठीक, मैं इंसान हूँ। ओके, इसकी अरबी बनाना है। मैं मुस्लिम हूँ। मैं मुसलमान हूँ।
इसकी अरबी बनाना है आपको। ठीक है, चलिए इसको उर्दू में लिख देता हूँ मैं आपको, जो उर्दू वाले हैं वो आराम से समझ लेंगे। आप कौन हैं? आप कौन हैं? तू कौन है? ओके। मैं मुसलमान हूँ। मैं इंसान हूँ। ये हो गया उर्दू में। ठीक है, तो ये टोटल आपके 4 सेंटेंस हुए। सिर्फ 4 सेंटेंस को ही आपको लिखकर और कमेंट में लिखना है आपको। ठीक है, पहले आप कागज़ में लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद आपको कमेंट में लिखिए। उसके बाद आप उसके बाद आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, तू कौन है इसकी अरबी क्या है आप बताइए मुझे। आप कौन है इसकी अरबी क्या है आप मुझे बताइए। मैं इंसान हूँ इसकी अरबी क्या है आप कमेंट में बताइए। मैं मुसलमान हूँ इसकी अरबी क्या है आप कमेंट में बताइए। ठीक है, 4 सेंटेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। 4-4 सेंटेंस अगर आप डेली लिखते हैं तो 1 मंथ में 30 डेज़ में कितने हो रहे हैं? 120 सेंटेंसेस हो रहे हैं। यानी कितने सेंटेंस हो जाएंगे अगर आप 4 सेंटेंसेस अगर आप डेली लिखकर सेंड करते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर हो गया आज का, चैप्टर नंबर 10। आप इसको आराम से करिए और करने के बाद आप मुझे सेंड करिए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब तक आप प्रैक्टिस करिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।